लद्दाख, जिसे हम उसकी सुंदरता और शांति के लिए जानते हैं, वो अब देश का सबसे डेंजरस हॉटस्पॉट बन गया है। भूख हड़ताल, सड़कों पर आग और गोलियां अब यहाँ का डेली रूटीन हो गया है। 2019 तक लद्दाख जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। उस वक्त आर्टिकल 370 नहीं था, जिसमें कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कि लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं मिला। लद्दाख के लोग कहते हैं हम अपनी जमीन, अपने पानी, अपनी नौकरी और अपनी संस्कृति पर अपना फैसला खुद करेंगे। लद्दाख, जिसे हम उसकी सुंदरता और शांति के लिए जानते हैं, वो अब देश का सबसे डेंजरस हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ लोग अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपना हक मांगने के लिए सीधा सरकार के सामने खड़े हो गए हैं। भूख हड़ताल, सड़कों पर आग और गोलियां अब यहाँ का डेली रूटीन हो गया है। आज हम आपको दिखाएंगे लद्दाख की असली कहानी। सबसे पहले समझते हैं लद्दाख का बैकग्राउंड। 2019 तक लद्दाख जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। उस वक्त आर्टिकल 370 नहीं था, जिसमें कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। फिर 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया। जम्मू और कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक तरफ बना यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू और कश्मीर और दूसरी तरफ अलग कर दिया गया यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं मिला। लद्दाख के लोग कहते हैं हम अपनी जमीन, अपने पानी, अपनी नौकरी और अपनी संस्कृति पर अपना फैसला खुद करेंगे। अब समझते हैं कि लद्दाख के लोग आखिर मांग क्या रहे हैं। उनकी 4 बड़ी डिमांड्स हैं। पहली, 6th स्केड्यूल का प्रोटेक्शन। ये एक स्पेशल सिस्टम है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ ट्राइबल एरियाज को मिला है। इसके अंदर उनकी जमीन बाहर के लोग खरीद नहीं सकते। उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाता है और उनके अपने चुने हुए लोगों को पावर दी जाती है। लद्दाख के लोग कहते हैं हमारी भी जमीन और संस्कृति को यही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। दूसरा, 2 अलग लोकसभा सीट्स, एक लेह के लिए और एक करगिल के लिए। अभी पूरे लद्दाख में एक ही लोकसभा सीट है। तीसरा, जॉब रिजर्वेशन और लोकल रिक्रूटमेंट। चौथा और आखिरी, राज्य का दर्जा। इन डिमांड्स का एक ही पॉइंट है, अपना कंट्रोल, अपना हक और अपना फ्यूचर सेव करना। लोगों का डर है कि अगर 6th शेड्यूल और स्टेटहुड ना मिला तो उनके पहाड़, उनकी जमीन और उनकी संस्कृति और उनका एनवायरनमेंट सब बिगड़ जाएगा। बाहर के बड़ी कंपनीज आकर उनकी जमीन खरीद लेंगे, प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और असली लद्दाखी अपने ही घर में पराये हो जाएंगे। ये डिमांड्स नए नहीं हैं। पिछले 5 साल से लोग ये बात उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी सितंबर 2025 में ये लड़ाई और तेज हो गई। सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर हैं, उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की। उन्होंने कहा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हम खाना नहीं खाएंगे। उनके साथ लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये दोनों ग्रुप्स भी खड़े हो गए। हर दिन लेह के बाजार में रैली होती है। लोग स्लोगन्स लगाते हैं कि हम लद्दाखियों को राज्य का दर्जा चाहिए। हंगर स्ट्राइक में बैठे 2 लोग, एक 72 साल के टेसरिंग आकचुक और एक 60 साल के ताशी डोलमा। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। ये देखकर लोग और भी भड़क गए। कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूथ ग्रुप्स और लोकल एसोसिएशंस लेह के बाजार में इकट्ठे होने लगे, स्लोगन सुनाई देने लगे, अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपना हक। 24 सितंबर 2025 को प्रोटेस्ट एकदम वायलेंट हो गए। कुछ लोगों ने बीजेपी का ऑफिस जला दिया। बहुत सारे व्हीकल्स भी तोड़ दिए गए। पुलिस और सीआरपीएफ ने क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश की। टीयर गैस, लाठीचार्ज और कुछ एरियाज में फायरिंग भी हुई। इस प्रोटेस्ट में कम से कम 4 लोगों की जान गई और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगाया। स्कूल्स और कॉलेज टेम्परेरी बंद कर दिए गए। रिएक्शन दोनों तरफ से आया। सोनम वांगचुक ने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म की और बोला हम वायलेंस नहीं चाहते, पर डिमांड्स कैसे पूरी होंगी ये हम समझाएंगे। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कहा पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू होगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत काम किया। कर्फ्यू और रूल्स लगा दिए ताकि और प्रॉब्लम ना हो। एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जो लद्दाख के लोकल लीडर से बात करे। ऑफिसर्स ने बोला कि लोगों की डिमांड को सीरियसली देखा जा रहा है। जो कमेटी बनाई गई है उसका काम है लद्दाख को स्टेट बनाने का फैसला देखना, 6th शेड्यूल का प्रैक्टिकल प्लान बनाना, जॉब्स और लोकल गवर्नेंस के रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का रोड मैप तैयार करना। लेसन सिंपल है, हर आदमी का अपना हक और अपनी आवाज होती है। डेमोक्रेसी में बातचीत और प्रोटेस्ट दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। लद्दाख के लोग अपने कल्चर, जमीन और फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एकता और जागरूकता कितनी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपका ओपिनियन क्या है। क्या लद्दाख को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए?